नमस्कार, मैं कविता कुमार सद्गुरु साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर और अपने चैनल नारी शक्ति स्वरूपा में आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगी। मेरी सभी बहनों को सखी क्लब के 5 पार्ट की मैं जो बारे में बताना चाह रही थी कि आज का जो हमारा पार्ट है वो सखी क्लब 5 के बारे में मैं आपको उसमें जो हमारा एपिसोड है आज का उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। जैसा कि हम लोग ज़िंदगी की मैं बात कर रही थी कि ज़िंदगी जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। बहुत से उतार चढ़ाव लाइफ के हमारी आते हैं। हम लोग कुछ ना कुछ आगे करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी चीज़ की रुकावट में फंस जाते हैं। अगर हमें अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को, गोल्स को, इन सब को पूरा करना है जो मैं अभी तक आप लोगों को बताती आ रही थी, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। वो कदम हमें आगे बढ़ाने पड़ेंगे। हम कितना भी काम कर ले, चाहे हम घर का झाड़ू पोछा बर्तन, किसी को भी खुश करने में लगे रहें, हस्बैंड्स को खुश करने में लगे रहें, उनको टाइम से सारी चीज़ें देने में लगे रहें, हम बच्चों को सारी चीज़ें अपना फ़र्ज़ समझकर हम लोग निभाते हैं, अपने सास ससुर का, माता पिता का, सभी के लिए हम सभी फ़र्ज़ सभी अपने निभाते हैं। बट कभी क्या उन्होंने हम लोगों के लिए, हम बहुओं के लिए, हम बेटियों के लिए या हम सबके लिए, माओं के लिए ये चीज़ें सोची हैं कि इनका भी कोई सपना होगा, इनका भी कोई ड्रीम होगा। हम उनके लिए कितना भी कर लें, उसके लिए हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला कि आपने बहू रानी आपने बहुत अच्छा काम किया है, हमें कोई मेडल नहीं देने वाले, या बेटी आपने बहुत अच्छा काम किया उसके लिए हमें कोई मेडल नहीं मिलना। हम अगर एक गलती कर लेंगे तो उस गलती को हमारे पूरे जहान में ढिंढोरा पीट दिया जाता है। परंतु हमें करना क्या है, हमें अपने सपनों को पूरा करना है, परिवार की जिम्मेवारी निभानी है, वो हमारा फ़र्ज़ है, वो हम निभाएंगे और निभाते भी हैं। लेकिन उसमें आप अपने मन को, अपनी इच्छाओं को और अपने ड्रीम्स को मत दबाओ। अपनी इच्छाओं को पूरा करो और आगे बढ़ो। ज़िंदगी हमें एक बार मिलनी है, बार बार नहीं मिलनी। इसी के ऊपर मैं आपके सामने कुछ पंक्तियाँ रखना चाहूँगी। पहली बार मैंने खुद की कदर जानी, पहली बार मैंने खुद की कदर जानी, बिस्तर पर पड़ी तो कीमत पहचानी, बिस्तर पर पड़ी तो कीमत पहचानी। झाड़ू पोछा 2000, खाना 4000, कपड़े और डस्टिंग 3000 और चाय नाश्ता उफ, क्या क्या लिखूं मैं। 10,000 देकर भी मिलती नहीं घर में कोई बाई टिकती नहीं, 10,000 देकर भी मिलती नहीं घर में कोई काम वाली बाई टिकती नहीं। और मैं बरसों से टिकी हूँ, और मैं बरसों से टिकी हूँ। 20 साल का तो लाखों हो गया होगा, 20 साल का तो लाखों हो गया होगा। वो कहते रहे कमाती नहीं हो, वो कहते रहे कमाती नहीं हो, बेशक कमाया नहीं पर बचाया तो है, बेशक कमाया नहीं पर बचाया तो है। मकान को घर बनाया तो है, मकान को घर बनाया तो है। माना कि तुम्हारा किया बहुत है, माना कि तुम्हारा किया बहुत है, पर मेरा क्या कम तो ना था, पर मेरा किया कम तो ना था। घर को सहेजना मेरा शौक़ था, घर को सहेजना संवारना मेरा शौक़ था। काश ये तुम समझ जाते तो मेरे किए को हल्का ना बताते, काश तुम ये समझ जाते और मेरे किए को हल्का ना बताते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे क्या बताती हूँ। जब बच्चे, ये तो हुआ हमारा ससुराल पक्ष में कि हम लोगों ने इतने काम किए और ये सारी चीज़ें की, और जब हम पिता के घर में होते हैं, पिता ने बंदिशें लगाई, पिता ने बंदिशें लगाई, उसे संस्कारों का नाम दे दिया। सास ने कहा अपनी इच्छाओं को मार दो, उसे परंपराओं का नाम दे दिया। ससुर ने घर को कैद खाना बना दिया और उसे अनुशासन का नाम दे दिया। पति ने थोप दी अपनी इच्छाएं, अपने सपने, उसे वफा का नाम दे दिया। बच्चों ने करी अपने मन की और उसे नई सोच का नाम दे दिया। ठगी सी खड़ी मैं ज़िंदगी की राहों में, ठगी सी खड़ी
मैं ज़िंदगी की राहों में और मैंने उसे किस्मत का नाम दे दिया कि मेरी किस्मत ही ऐसी थी और जो मेरी किस्मत में लिखा वही हुआ। कभी घर से निकले नहीं बाहर, पैर बाहर निकला नहीं, घूंघट में रहे, पर्दे में रहे, घर में रहे। तो ज़िंदगी तो मेरी थी, ज़िंदगी तो मेरी थी। एक पल जीने को तरस गई, फिर भी इन चलती सांसों को हमने ज़िंदगी का नाम दे दिया। तो मैं बहनों से ये कहूँगी कि आप लोगों को अपने कदम जो हैं वो आगे बढ़ाने हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक कदम, दो कदम आप चलो, मैं आपके साथ हूँ, हमारी टीम आपके साथ है, हमारी संस्था आपके साथ है। तो तोड़ दो वो दीवारें, वो जंजीरें और अपने सपनों को एक उड़ान दो। सखी क्लब 5 में आपको हम सुनहरा अवसर दे रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें और अपने सपनों को उड़ान दें। आपके अंदर कोई भी कला है, कुछ भी अगर आपको आता है तो आप मुझसे आकर मिलो। आपके सपनों को, आपके ख्वाबों को, आपके फाइनेंशियल एक आपको आज़ादी आपको हमारी तरफ से मिलेगी। लेकिन मन में जिसके कुछ करने की इच्छा है, जो वो चिंगारी हल्की सी है, उसे आग बनने दो, उसको दहकने दो। जब वो चिंगारी आग बनेगी तो वो बहुत कुछ करके जाएगी। तो उस आग को जलाना है और अपने अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना को आगे बढ़ाना है। अपने पैरों पर खड़ा होना है, आत्मनिर्भर बनना है। उन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको जो ज़रूरी सूचना है वो देना चाहूँगी। सखी क्लब जल्दी ही एक अपना पूरा बड़ा सा कार्यालय ओपन करने वाला है, जिसमें हम लोग महिलाओं के बने हुए प्रोडक्ट्स को सेल करने का पूरा काम हमारी टीम करेगी। उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, उसके लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके हमारे द्वारका मोड़ ऑफिस कार्यालय पर आकर हमसे बात कर सकते हैं कि हम किस तरह से आपको सहयोग करेंगे, आपको आपके प्रोडक्ट्स को सेल करने में। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनें आगे बढ़ें, अपने सपनों को उड़ान दें, अब उन बंदिशों से बाहर निकलें, उम्र ना देखें कि मेरी उम्र हो गई। मेरे पास 60 साल की बुज़ुर्ग माता भी काम कर रही है, 70 साल की बुज़ुर्ग माता भी काम कर रही है, तो 18 साल की लड़की भी काम कर रही है। काम करने की कोई उम्र नहीं, कोई सीमा नहीं। जब तक आपका ये शरीर चल रहा है और जब तक आपके शरीर में ये प्राण है, जितना आप इससे काम लोगे उतना आगे बढ़ोगी और अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। एक फाइनेंशियल आज़ादी आपको तभी मिल सकती है जब घर के दोनों लोग मिलकर कमाएं और अपना बुढ़ापा सुरक्षित करें, ना कि बच्चों के ऊपर निर्भर रहें कि हमें बच्चे सहारा दें। बच्चों का सहारा ना लेकर आप खुद इंडिपेंडेंट बने, अपने पैरों पर खड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करूंगी और उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएंगे, ताकि हमारी जो भी बहनें हैं वो खड़ी हो सकें और उनको जवाब मिल सके जो ये कहते हैं कि नारी तो कुछ नहीं कर सकती। नारी को शक्ति बनना है, नारी को अपने पैरों पर खड़े होना है और उसने एक ऐसा मुकाम हासिल करना है कि वो कुछ कर सकती है, ऐसा उसको दूसरे लोग बोले कि शाबाश आपने कुछ किया। ऐसी अबला नारी नहीं बननी। ऐसी अबला नारियों की भी मुझे ज़रूरत नहीं है जो घर में बैठी बैठी रो रही हैं, परेशान है, मैं क्या करूं। मुझे ऐसी औरतों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसी महिलाओं की ज़रूरत है जो खुद मन से, इच्छा से कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरी वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, तो आप सभी इतना प्यार दे रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और उम्मीद करती हूँ कि आप आगे बढ़ने का जो आपका सपना है उसको जल्द से जल्द पूरा करने में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।